किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बा थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। द कश्मीर फाइल्स को देखने के दौरान भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक खास मजहब के लोगों के नरसंहार का ऐलान करने वाले शूरवीर फिलहाल बुलंदशहर की घटना पर बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं। एक खास समुदाय की बहन बेटियों को घर से खींचकर बलात्कार करने की धमकी देने वाले पुरोधाओं ने इस वक्त बुलंदशहर की घटना पर मौन धारण कर लिया है। मस्जिदों के सामने हाथ में तलवार लहराकर जय श्री राम की धुन पर कमर हिलाने वाले नचनियों की जबान भी बुलंदशहर की घटना पर एकदम शांत हो गई है। मस्जिदों की गुंबद पर भगवा लहराकर लुच्चई लफंगई में नया कीर्तिमान कायम करने वाले धर्म रक्षकों का शोर बुलंदशहर की घटना पर शांत हो चुका है। किसी के मुंह में एक जबान भी नहीं है जो ये पूछ सके हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के राज में, हिंदुओं का परचम आखिर बुलंदशहर में क्यों फीका पड़ चुका है। दरअसल कश्मीर फाइल्स की दुख भरी कहानी को सुनकर बजरंग दल ने क्या नहीं किया। कश्मीरी पंडितों पर मुसलमानों के कथित अत्याचार की दास्तान सुनाने वाले विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, श्री राम सेना और संघ की शाखाओं में लट भांजने वाले लठैतों ने इस वक्त बुलंदशहर की घटना पर अपनी आंख दबा दबा कर आंसू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कमबख्त आंसू का एक कतरा भी नहीं निकल रहा, क्योंकि बुलंदशहर में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां हिंदुत्व और सनातन परंपरा दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने लड़ने के लिए खड़े हैं। दरअसल महाराष्ट्र के उत्तर प्रदेश में 5 साल से राम राज्य का शंखनाद सुनाई दे रहा है, जहां हिंदू और हिंदुत्व को समर्थन करने वाली योगी जी की सरकार है। लेकिन उसी राम राज्य में एक दलित को घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस अफसरों की चौखट चूमनी पड़ती है। एक हिंदू को जागे हुए हिंदुओं की ऐसी जमात से खतरा हो चुका है जिसे आप ऊंची जाति का हिंदू कह सकते हैं। हिंदुत्व की एकता और अखंडता फिलहाल खतरे में है, यानी महाराज जी के राज में हिंदू खतरे में है, क्योंकि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के एक जवान को दलित होने की वजह से बहुत खतरा महसूस हो रहा है। हिंदू खतरे में है जैसे डायलॉग मारने वालों की बात बुलंदशहर में सच साबित हो रही है, क्योंकि बुलंदशहर में वाकई एक हिंदू खतरे में है। अब महाराज जी के सूबे में अगर हिंदू खतरे में आ गया तो सोचिए भारत का हिंदू कितने खतरे में होगा। जातिवाद से जकड़े हुए समाज में अगर कश्मीर फाइल्स के नाम पर आंसू बहाए जा सकते हैं तो फिर रोजाना दलित फाइल्स दोहराए जाने पर आंसू क्यों सूख जाते हैं। जिन दलितों के साथ बैठकर बड़े बड़े नेता 56 भोग उड़ाते हैं, उन्हीं दलित के झोपड़ों में नेताजी फोटो सेशन कराते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि आखिर इस झूठ और फरेब का क्या मतलब है, जब केवल वोट लेने के लिए हर दलित तमाम हिंदुओं का भाई बन जाता है। इस सवाल का जवाब महाराज जी को देना चाहिए कि आखिर उनके सूबे में एक दलित को अपनी शादी में घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस के आगे सिजदा क्यों करना पड़ा। आखिर पुलिस से मदद क्यों मांगनी पड़ गई। क्या ऐसे ही हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर हमारा जागा हुआ हिंदू भारत को मुस्लिम मुक्त कराएगा? क्या हमारा जागा हुआ हिंदू महज घोड़ी चढ़ने पर एक हिंदू के खून का प्यासा हो सकता है? अगर हाँ तो फिर छोड़ दीजिए हिंदू हिंदू का जाप। अगर एक दलित हिंदुओं के बीच में खुद को कमजोर समझ रहा है तो पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए कि क्या उनके न्यू इंडिया में दलित होना बहुत बड़ा पाप है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ से। क्या उन लोगों पर बुलडोजर चलाया जाएगा जिनसे एक दलित को खतरा है? आखिर क्यों बाबा का बुलडोजर हो गया फेल? आखिर क्यों मोदी के न्यू इंडिया का लगा पलीता? आखिर क्यों बुलंदशहर में फेल हो गया हिंदुत्व का प्रवचन? आखिर क्यों दलित के नाम पर कथावाचकों की बोलती हो गई है बंद? आखिर क्यों दलित के नाम पर गहरी नींद में सो गया हमारा जागा हुआ हिंदू? आखिर क्यों भारत को मुस्लिम मुक्त बनाते बनाते चूक गया हमारा जागा हुआ हिंदू? आखिर क्यों दलित के नाम पर ठुमके लगाना भूल गया जागा हुआ हिंदू? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सीआरपीएफ का एक जवान अपनी शादी में सुरक्षा के लिए पुलिस की चौखट चूमने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसके घर में शादी से पहले घोड़ी चढ़ने की रस्म होने वाली थी। लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बल के उस सिपाही को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं ऊंची जाति का गुरूर पालने वाले लोग एक दलित के घोड़ी चढ़ने की घटना को हिमाकत न मान बैठे, कहीं ऊंची जाति के पूज्यवान लोग उसकी हत्या न कर दें। उसे डर था कि कहीं हिंदू का जाप करने वाले सनातनी ही उसको मौत के घाट न उतार दें। लिहाजा साल 2022 के चौथे महीने में चौथा निकालने के डर से दूल्हे ने पुलिस की गुहार लगाना ही बेहतर समझ रहा था।
घोड़ा चढ़ाई की रस्म के दौरान सुरक्षा की मांग के लिए सीआरपीएफ में तैनात ये दलित सिपाही को पुलिस अधिकारियों की दहलीज पर दस्तक देनी पड़ी। सिपाही का कहना है कि उसकी शादी में घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान गांव में किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए वो पुलिस से सुरक्षा चाहता है। दरअसल सीआरपीएफ का सिपाही गौरव का ताल्लुक दलित समुदाय से है। गौरव के मुताबिक वो फिलहाल जम्मू कश्मीर में तैनात है और बुलंदशहर के ककोड़ थाना इलाके का रहने वाला है। उसके पुश्तैन गांव का नाम गड़ाना है। गौरव के मुताबिक उनका ताल्लुक दलित समाज से है। ऐसे में उसने सुरक्षा के लिए घुड़चढ़ी से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस से गुहार लगाई। गौरव के मुताबिक वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसके गांव में पहले दंगा हो गया था, जिसकी वजह से वो पहले से ही पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं ताकि उनकी शादी में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। अब अगर इसी घटना पर विवेक अग्निहोत्री से पूछा जाए कि बताओ इस हिंदू को कौन से मुस्लिम से जान का खतरा है, तो शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। दिन रात हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है का जाप करने वाले मोहन भागवत से पूछना चाहिए कि आखिर इस हिंदू को कहां से मुस्लिम से खतरा है, तो शायद इस सवाल को सुनकर वो नागपुर वापस लौट जाए। गौरव के गांव में घोड़ी पर चढ़ना एक हिंदू के लिए कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस गांव में घोड़ी चढ़ने पर पहले ही भयंकर बवाल हो चुका है, जिसमें एक शख्स की हत्या भी हो चुकी है। इस खतरे को भांपते हुए बुलंदशहर से भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दलित सुरक्षा कर्मी की बारात निकाली गई। घोड़ी पर चढ़ने के दौरान गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी तैनात नजर कर दी गई। इस मामले को लेकर पुलिस से मदद मांगे जाने के बाद पुलिस ने गांव में फोर्स की तैनाती कर दी। वहीं पुलिस सुरक्षा में निकली बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब ये सवाल पूछा जाने लगा है कि अभी भी भेदभाव की वजह से एक दलित को शादी में घोड़ी चढ़ने के लिए सुरक्षा भी एक हथियार बंद पुलिस दस्ता चाहिए। अब यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या यही है 21वीं सदी का न्यू इंडिया भारत? क्या यही है योगी आदित्यनाथ का राम राज्य? क्या ऐसे ही भारत बनेगा विश्व गुरु? इस मामले में बुलंदशहर के एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि दूल्हे की मांग पर उसके गांव गड़ाना में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। उसकी शादी में किसी तरह की अड़चन ना आए, इसलिए पूरे समारोह पर पुलिस की नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि गौरव ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके आधार पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। इससे पहले गांव में एक घटना हो गई थी, जिस पर गौर करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इसी गांव में 8 महीने पहले ही दलित युवक की शादी में घोड़ी चढ़ने की रस्म के दौरान तेज आवाज में डीजे की वजह से ठाकुर समाज से तनातनी हो गई, जिसके बाद दलित और ठाकुरों के बीच विवाद इस हद तक बढ़ गया कि एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था। उस वक्त यह भी आरोप लगा कि दलित समाज की तरफ से ठाकुर समाज के शख्स को गोली मारी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से एक हिंदू को हिंदू से ही बहुत बड़ा डर सा हो गया है। हिंदू होकर हिंदुओं के बीच में एक हिंदू बहुत खतरे में है। बहरहाल चलते चलते आखिर में वामिक जौनपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। राम राज्य सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिख करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज़ है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज़ मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।